क्या हुआ जब स्वयं बालाजी महाराज पहुंचे अमेरिका की जेल में अपने भक्त की जान बचाने। दोस्तों जानते हैं पूरा किस्सा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंभू अग्रवाल और मैं राजस्थान के जैसलमेर का रहने वाला हूं। दोस्तों मैं बालाजी महाराज का एक बहुत बड़ा भक्त हूं। उनकी पूजा करना, पाठ करना मेरी दिनचर्या में जरूर रहता है। मेरे घर के पास बालाजी महाराज का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। मैं हर मंगलवार और शनिवार मंदिर जाकर अपने बालाजी महाराज का पाठ करता हूँ और पूरी श्रद्धा भाव से उन्हें भोग लगाता हूँ। दोस्तों ये करके मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। प्रभु की कृपा से जब भी मैं अपने बालाजी महाराज को याद करता हूँ तो उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। प्रभु का अनन्य भक्त होना ही मेरे लिए किसी बड़े सौभाग्य की बात है। दोस्तों मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ और जो बात मैं आज आपको बता रहा हूँ वो 10 साल पहले की है। तब मेरी नई नई जॉब लगी थी जिसकी वजह से मुझे इंडिया से बाहर यूएस में जाकर नौकरी करनी थी। मैं उस वक्त तो अपनी जॉब को लेकर बहुत उत्साहित था। दोस्तों अगले हफ्ते ही अमेरिका के लिए मेरी फ्लाइट थी। ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा मौका था जब मैं पहली बार इंटरनेशनल सफर करने वाला था। सच कहूँ तो उस वक्त मैं बहुत नर्वस भी था। बात है सन 2010 की, जब मैं पहली बार यूएस के लिए जा रहा था। फ्लाइट में बैठ के मेरी धड़कनें तेज हो गई थी क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा था। दोस्तों 22 घंटे का लंबा सफर कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। मियामी एयरपोर्ट में उतर के मैं अपनी कंपनी वालों का इंतजार करने लगा। 2 घंटे के इंतजार के बाद मेरी कंपनी की गाड़ी आई और मैं उनके साथ बैठकर स्टाफ रूम चला गया। दोस्तों अगले ही दिन कंपनी में मेरी ज्वाइनिंग थी तो मैं जल्दी सुबह उठकर तैयार होकर कंपनी की गाड़ी का इंतजार करने लगा। करीबन 8 बजे होंगे, कैब आई और मैं वहां से ऑफिस निकल गया। पूरा दिन इतना अच्छा बीता कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और तो और खाने का सारा बंदोबस्त भी कंपनी वालों ने ही किया था। इसीलिए तो मैंने रात में खाना खाने के बाद घूमने का प्लान बनाया। अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां पर हर जगह कुछ ना कुछ अनोखा मिलता है। दोस्तों घूमते घूमते मैं काफी दूर पहुंच गया था। आज से 10 साल पहले मुझे अमेरिका के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां काफी ज्यादा मात्रा में सिक्योरिटी लगी हुई थी। तभी अचानक से एक पुलिस वाला मेरी तरफ भागते हुए आया और मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगने लगा। दोस्तों मैं नया नया आया था इसलिए मैं अपने साथ सिर्फ पासपोर्ट लेकर गया था। पुलिस के मांगने पर मैंने जब उन्हें अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए जेब में हाथ डाला तो मैं हैरान हो गया क्योंकि दोस्तों मेरी जेब में जो पासपोर्ट था वो कहीं गिर गया था, कहीं खो गया था। मैं एकदम से डर गया था क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे लिए मुसीबत हो गई। मैंने जब ये बात पुलिस वालों को बताई तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन तो किया मगर अभी भी उन्हें मुझ पर थोड़ा बहुत शक तो था। इसीलिए तो वो मेरे साथ मेरे कमरे पर आ गए और मुझसे वहां पर मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगने लगे। दोस्तों मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी कंपनी में दे रखे थे वेरीफाई करवाने के उद्देश्य से। कंपनी वालों ने मुझे उस टाइम बस मेरा पासपोर्ट ही दिया था, वो भी अब मुझसे ना जाने कहां खो गया। दोस्तों मैंने अपनी कंपनी में फोन करना चाहा मगर किसी ने भी मेरा फोन पिक नहीं किया। ऑफिस बंद हो चुका था और वहां पर अब कोई भी नहीं था। मेरी मुसीबत बढ़ने वाली थी क्योंकि मेरे पास अब कोई डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था और वो लोग मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन पर ले गए। वहां काफी देर पूछताछ करने के बाद उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझसे कहा कि जब तक तुम्हारी कंपनी से कोई स्टाफ आकर तुम्हें नहीं ले जाएगा तब तक हम आपको नहीं जाने देंगे। मेरी हालत तो इतनी खराब हो गई थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरी कंपनी को अभी खुलने में 2 दिन बाकी थे। दोस्तों अमेरिका में हर शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है जिसके कारण मेरी कंपनी वालों को मेरे इन हालातों का पता नहीं लगा। आखिर 2 दिन मैं भला जेल में कैसे काटूंगा यही सोच रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने घर फोन लगाया जाए, लेकिन मैं उन्हें भी परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने अपने बालाजी महाराज को याद किया। दोस्तों मुझे अब सिर्फ मेरे बालाजी महाराज पर ही यकीन था। मैं उनसे सवाल कर रहा था कि क्या प्रभु आप मेरी मदद करने आओगे, लेकिन मुझे अभी भी ये लग रहा था कि मैं इतनी दूर विदेश में एक जेल में बंद हूँ, ये कैसे संभव है। परंतु इसके बावजूद भी मैं प्रभु का निरंतर जाप करता रहा। दोस्तों अगली सुबह मेरे उठते ही एक इंसान ने मेरा पासपोर्ट मुझे दे दिया।
मैं नहीं जानता था कि वो इंसान कौन है और मेरी मदद करने क्यों आया, इसलिए मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल मेरा पासपोर्ट उन्हें पास के ही एक फुटपाथ पे पड़ा मिला। वो पासपोर्ट को पुलिस स्टेशन में जमा करने आए थे और जब पुलिस ने मेरा पासपोर्ट देखा तो उस बुजुर्ग इंसान को रोक लिया। मैंने उस बुजुर्ग इंसान को इतना धन्यवाद किया कि वो खुद कहने लगे कि बस करो बेटा, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अपने पूरे दिल से बालाजी महाराज का धन्यवाद किया। मुझे नहीं पता कि वो बालाजी महाराज थे या नहीं, मगर हाँ, उसके बाद से मेरा विश्वास मेरे महाराज पर अटूट हो गया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी शंभू अग्रवाल की ये घटना? दोस्तों, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दर्शाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।